जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम क्षेत्रमिति से बात करते हैं। टू डायमेंशन यानी 2D आकृति से बात करते हैं। उसका क्षेत्रमिति हो गया, परिमाप हो गया, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। परिमाप होता है किसी भी आकृति का चारों तरफ की माप। परिमाप क्या होता है? कोई भी आकृति के चारों तरफ का माप यानी परिमाप कहलाता है। और क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी आकृति का जितना क्षेत्र घेरता है उसके अंदर भाग को क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे देखिए आयत है, ये आयत है, जितना क्षेत्र घेर रखा है इस खाली स्थान को हम क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, क्षेत्र कहते हैं, यानी किसी भी आकृति को घेरा हुआ क्षेत्र को क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज है क्या? त्रिभुज है क्या? तीन रेखाखंडों से मिलकर बने बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा, तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, और जिस त्रिभुज में अगर ऊंचाई नहीं दिया रहेगा तो उसका फॉर्मूला अलग होता है, हेरोन फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, उस विधि से इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ग। वर्ग क्या है? वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा। और क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा गुने भुजा। ठीक है, अब वर्ग का विकर्ण, जैसे देखिए विकर्ण है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू साइड या तो भुजा। ठीक है, √2 इंटू भुजा, ये वर्ग का विकर्ण हो गया। चलिए अगला आते हैं आयत। आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई जब चौड़ाई, इसको एल बोलते हैं, इसको वृत्त बोलते हैं। आयत किसको बोलते हैं? वैसे चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा चारों कोण समकोण हो तो उसे वर्ग कहते हैं। आयत वैसे चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो तथा चारों कोण समकोण हो उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई जब चौड़ाई, क्षेत्रफल होता है l इंटू बी और विकर्ण होता है √L² प्लस b²। ओके, अब आइए देखिए वृत्त। ठीक है, वृत्त किसको कहते हैं? खींची गई गोलाकृति को वृत्त कहा जाता है जिसका माप 360 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, वृत्त के चारों ओर खींची गई रेखा को उसको हम परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि दोस्तों बोलते हैं इसको। ठीक है, और बीच वाले बिंदु को हम केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको केंद्र बोला जाता है। ठीक है, और केंद्र से परिधि तक, केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या बोला जाता है। ठीक है, और परिधि से परिधि तक मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर आती है उसको व्यास बोलते हैं। ये हो गया व्यास। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डायमीटर, रेडियस, सरकमफ्रेंस। राइट, एक और पार्ट होता है भाई, देखिए इसका नाम है जीवा। इसका नाम क्या है? जीवा। इंग्लिश को बोलते हैं इसको कॉर्ड। इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको? कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड मतलब जीवा होता है। यानी सर्कल में टोटल 5 पार्ट्स होते हैं। पहला हो गया सरकमफ्रेंस जिसको बोलते हैं परिधि। नेक्स्ट होता है त्रिज्या जिसको रेडियस बोला जाता है इंग्लिश में। थर्ड नंबर होता है डायमीटर जिसको व्यास बोलते हैं। फोर्थ नंबर होता है जीवा जिसको बोलते हैं CHORD, कॉर्ड मतलब जीवा। और बीच वाले जो पार्ट्स है उसका नाम है केंद्र, जिसको बोलते हैं सेंटर। ये है केंद्र भाई साहब। ये सर्कल का पार्ट्स है इतना। ठीक है, ये पार्ट्स जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब इसमें आते हैं परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr। 2πr, पाई का वैल्यू होता है 22/7। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है? πr²। r जो डिनोट करता है त्रिज्या को। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? πr+d। πr+d, जैसे देखिए अर्धवृत्त हो गया ये वाला, इसका जब परिमाप निकालेंगे तो सिर्फ अगर यहाँ से यहाँ तक अगर परिमाप पूछा जाएगा तो सिर्फ πr होगा। क्या होगा? πr। अगर ये भी परिमाप अगर पूछा जाएगा तो +d कर देंगे। ये अर्धवृत्त का परिमाप हो गया दोस्तों। चलिए ये फार्मूला मैंने कुछ तो बता दिया, अब इससे हम प्रश्न उठाएंगे। बहुत सारा इसमें चित्र अभी छूटा हुआ है, आपका भी आ जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चलिए लिखते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का
क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल यानी d1 इंटू d2। ठीक है, ये हो गया आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आते हैं समलंब का क्षेत्रफल। समलंब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू दो समांतर भुजाओं का योग, दो समांतर भुजाओं का योग यानी a प्लस इसको b कर देते हैं इंटू h होता है समलंब का चतुर्भुज। अब आते हैं, एक होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई b इंटू h। ठीक है, देखिए इस सब का मैंने फिगर नहीं बनाया, चित्र नहीं बनाया, इसका हम डिफिनेशन बता देते हैं। समचतुर्भुज वैसे चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज वैसे चतुर्भुज जिसकी दो भुजा समानांतर हो और दो भुजाएं असमानांतर हो उसको बोलेंगे समलंब चतुर्भुज। आते समांतर चतुर्भुज वैसे चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा समानांतर हो उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं और उसका आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हो गया समांतर चतुर्भुज का गुण। सारा फॉर्मूला मैं लिख चुका हूँ। अब क्या है, अब इसके बाद हम प्रश्न उठाते हैं, प्रश्न डालते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका से प्रश्न को बताएंगे दोस्तों। अब इसको समझने का प्रयास करेंगे। हम इसका जितना भी सारा मैंने फिगर मतलब फॉर्मूला में दर्शाया मैंने लिखा, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर प्रश्न बताएंगे। चलिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। धन्यवाद।